दोस्तों, श्योपुर की इस विनाशकारी बाढ़ की शुरुआत हुई 3 अगस्त 2021 को करीब सुबह के 7-8 बजे। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वह श्योपुर के बहुत ही निचले क्षेत्र में है और नदी के किनारे है। नदी के किनारे है और यहाँ पे पास में एक नाला भी पड़ता है ना। और देखो पूरा कारण क्या रहा कि एक तो हो गई आपकी नदी, दूसरी बात है कि यहाँ पर एक नाले की स्थिति भी है ना, बहुत ही नीचा है यहाँ पे। और तीसरी बात है, ऐसा सुनने में आया है कि श्योपुर से लगा हुआ एक आवदा डैम है। आवदा डैम बहुत ही बड़ा डैम है, बहुत ही विशाल डैम है। लोगों का ऐसा कहना है कि आवदा डैम में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस आवदा डैम के कुछ कच्ची दीवारों को जो है वहाँ से जो है पानी को निकालना पड़ा। अगर उस पानी को नहीं निकाला जाता तो इस तरह की संभावनाएं थी कि ये पूरा आवदा डैम ही टूट सकता था और आवदा डैम के तबाह होने पर श्योपुर में एक कंकड़ भी नहीं बचता, ऐसा लोगों का कहना है। तो जब इस हल्के हल्के पानी को निकाला गया, हालांकि अभी भी यह पुख्ता न्यूज़ नहीं है कि क्या वास्तव में ऐसा किया गया था और इस पानी का इस नदी में आना, दूसरा इस नाले का क्या किया गया है। लोगों ने जो है एक तो प्रशासन की अनदेखी, दूसरा लोगों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, इसके चलते क्या हुआ है, ये जो नाला है ना, इस पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया गया है और ये नाला नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो इस नदी में, ये जो नदी है, एक तो मूसलाधार बारिश बारिश का पानी, दूसरी बात ये जो है डैम का पानी, और तीसरी बात कि ये जो नाला था यहाँ से पानी नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ जो पूरा पानी इकट्ठा हुआ ना, ये वापस शहर में भरने लगा और धीरे धीरे शहर का वात जो है जल स्तर बढ़ने लगा। अब देखो इस तरह की जो बात आ रही है सामने कि ये बांध जो है, थोड़ा बहुत पानी बांध से जो है निकाला गया, कच्ची जगहों से पानी निकाला गया, तो सबसे अच्छी बात ये रही कि ये बांध का पानी शहर में सुबह भरना शुरू हुआ। अगर यही बांध का पानी या ये मूसलाधार बारिश या जो भी कहें आप, अगर स्थिति रात में निर्मित होती तो पता नहीं कितनी सैकड़ों जाने जा सकती थी। तो जब ये 7-8 बजे के आसपास ये पानी भरना शुरू हुआ, तब हमने भी जो है बाहर आकर देखा तो धीरे धीरे पानी जो है ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि भाई ये तो बारिश है, तो थोड़ा बहुत पानी आएगा और फिर जो है नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत चढ़ेगा ऊपर। लेकिन 8 बजे के बाद ये पानी इतनी स्पीड से ऊपर बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और लोग जो है भागना शुरू हो गए, लोगों में अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये मेरे घर का सीन है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कितना पानी भर गया है। ये देखिए, ये एक मंजिला इमारत जो है ये डूब गई है और हम जो है ऊपर चढ़ के इस छत के ऊपर आ गए थे। तो कुल मिला के जब 8 बजे के लगभग जो है पानी भरना चालू हुआ, तो लोगों ने जितना सामान ऊपर ले जा सकते थे ऊपर ले गए, वरना अपने घरों में ताले लगा के लोग बाग जो है ऊंची जगहों पर भाग खड़े हुए। ये देखिए आप, ये मेरे घर की स्थिति है और इसमें पूरा की पूरा यहाँ तक जो है, ये पूरा यहाँ तक पानी आ गया है। ये पूरा एक मंजिला इमारत है। ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ तक पानी आ गया है इसमें और हम जो है बिल्कुल ऊपर खड़े हो गए थे। अब देखो आप कह सकते हो कि या तो एक तरीके से बाई चांस बच गए या फिर ये ईश्वर ने बचाया, वरना कुछ कह नहीं सकते कि पानी और अभी कितना ऊंचाई तक जा सकता था। ये देखिए, ये मेरे शहर की ये मेरे घर की स्थिति है। बिल्कुल इसी घर में जो है हम फंसे रहे सुबह। अब ये जो बाढ़ का पानी है ना, लगातार चढ़ता रहा और मूसलाधार बारिश जो है लगातार होती रही। तो कब सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बज गए, ये पता नहीं चला। लोग बाग बस यही इंतज़ार करते रहे कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा सा जो है पानी नीचे चला जाए, डाउन हो जाए। लेकिन बारिश जो है, मतलब पानी जो है बिल्कुल डाउन होने का नाम नहीं ले रहा था। आप ये देख सकते हैं पूरा की पूरा। तो हम इस पे पूरी तरीके से फंसे हुए थे। कोई खाना वाना नहीं, सारा जो है किचन विचन का सामान जो था सब नीचे रह गया। हम कुछ भी नहीं जो है सामान बिल्कुल भी हम ला नहीं पाए, एक भी सामान नहीं ला पाए। सिर्फ ज़रूरी कागजात और डॉक्यूमेंट्स को लेके ऊपर छत के ऊपर आ गए। लोग बाग जो हमारे आगे से निकल रहे थे, है ना, कुछ हद तक, कुछ टाइम तक निकल पाए वे। इसके बाद पानी इतना भर गया था कि लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो गया। ऐसे में पूरी संभावना है कि कई जगह लोग फंसे भी होंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है कहीं से जो है बोट डाली गई और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की भी कोशिश की गई। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये सामने की जो स्थिति है, ये मेरे जस्ट घर के आगे की स्थिति, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो पूरा एक मंजिला इमारत डूबी हुई है ना, जस्ट वैसा ही हाल मेरे घर के नीचे का भी है।
तो करीब करीब जो है पूरे दिन भर हम जो है इसके अंदर फंसे रहे और मतलब पूरी तरीके से घबराई हुई हालत में थे। ये देखिए आप, ये कारें जो है पूरी तरीके से डूब गई हैं। कई सामान जो है लोगों के बहने लगे, क्योंकि लोग बाग जो है अपने घरों का ताला भी नहीं लगा पाए थे, लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए पूरे की पूरे जो है ये घर जो है ना पूरे की पूरे जलमग्न हो गए हैं। ये देखिए ये एसबीआई का एटीएम है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एसबीआई का एटीएम है। ये पूरा की पूरा जो है डूब गया है। ये देखिए ये सामने का घर जो है पूरा डूब गया है। आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पानी की जो ये जो डीपी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी की, ये पूरा डूब गई है। उधर ये देखिए आप, ये पूरे की पूरे ये दोस्तों ये बिल्कुल मेन रोड है यहाँ पर। आप जब ये सूख जाएगी इसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरी मेन रोड है और ये कितनी लगभग आप इसको कह सकते हैं कि ये 12 से 15 फीट की ऊंचाई है लगभग, और ये पूरी जो है डूब गई थी। दोस्तों ये जो एरिया है, जिस एरिया में हूँ, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा। हालांकि ये भी नाले में ही आता है, लेकिन इसी के जस्ट पीछे बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि कच्ची बस्ती है। हालांकि वहाँ पक्के मकान बन गए, लेकिन उसे कच्ची बस्ती के सही नाम से जाना जाता है। वहाँ लगभग 2-2 मंजिला इमारतें डूब गई। तो उस क्षेत्र को भी मैंने देखा है। सुनने में ज़्यादातर ये आया है, मैंने चारों तरफ जो है अपने रिश्तेदारों से भी बात की है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि भाई गांव तो कई तबाह हुए हैं। ये तो मेन श्योपुर शहर की स्थिति है। इसके अलावा इससे लगे हुए कई अन्य क्षेत्र हैं, जैसे आवदा डैम के पास का क्षेत्र है। इसके अलावा श्योपुर और कोटा के बीच में खातोली नामक जगह पड़ती है, वहाँ भी एक नदी है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त पानी आया। और उस नदी के आसपास जो बसे हुए गांव हैं, जैसे कि जलालपुरा है, झोंपड़िया है, ये गांव भी जो है, इनके जो भी कच्चे घर हैं उनमें पूरों में जो है पानी भर गया। तो आप समझ सकते हैं जब कच्चे घरों में पानी थोड़ी बहुत देर भी रुक जाए तो कच्चे घर का तबाह होना तय है। तो उन लोगों ने जो है वहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उन्हीं गाँवों से लगे हुए, उन्होंने ही उनके लिए शरणार्थी शिविर बनाए हुए हैं। गाँव के लोगों ने ही उनके लिए मिल के आटा इकट्ठा किया है। इसके अलावा जो कुछ भी सुविधाएं, खाना पीना उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, किसी तरह से उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्योपुर से सवाई माधोपुर के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसमें भी कई पुल पड़ते हैं। तो वे जो कई पुल हैं, छोटे छोटे कई पुल पड़ते हैं, तो वे भी कई पुल टूट गए हैं। इसके चलते जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि यातायात व्यवस्था भी ठप है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भाई इस बाढ़ की स्थिति में शहर पूरी तरीके से कट सा गया था चारों तरफ से। एक बात और बहुत ही खास बात जो कि ध्यान रखने लायक है, वो ये कि जैसे ही धीरे धीरे बाढ़ की शुरुआत हुई ना, 3 तारीख से मैं बताऊं, तभी से जो है आप ये मानिए कि बिल्कुल पावर चली गई पूरी तरीके से। पावर के साथ ही इंटरनेट व्यवस्था चली गई। अब समस्या ये हो गई कि लोग एक दूसरे को कॉल करके बता भी नहीं सकते थे कि हम कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं, कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं दे सकते। तो 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख की शाम तक लगभग आधे से ज़्यादा शहर अंधेरे में डूबा रहा। पूरी तरीके से शहर जो है अंधेरे में रहा। लोगों के मोबाइल जो है पूरी तरीके से डिस्चार्ज थे। कहीं किसी को कोई व्यवस्था मिल गई तो उसने किसी तरह से 1-2 मिनट का जुगाड़ किया, लेकिन फिर भी एक तरीके से इंटरनेट व्यवस्था जो थी वह पूरी तरीके से ठप थी, या प्रशासन के द्वारा ठप की गई थी। इसके बारे में जो है कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरीके से ठप थी, है ना, पूरी तरीके से बंद थी। तो इसके चलते लोगों का संपर्क भी एक दूसरे से नहीं हो पा रहा। नुकसान की बात करें तो अगर आर्थिक नुकसान की हम देखेंगे ना, तो आर्थिक नुकसान में तो हज़ारों करोड़ों रुपयों का नुकसान लोगों को हुआ है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पानी भरा है, ये बिल्कुल मेन बाज़ार से लगा हुआ क्षेत्र है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इसी के पास में मेन बाज़ार पड़ता है। तो मेन बाज़ार में यहाँ के प्रमुख व्यापारी जो हैं उनकी दुकानें हैं। जैसे किराना की दुकान आप ले सकते हो, है ना, उनमें लाखों का करोड़ों का सामान होता है। तो वह सामान जो है पूरी तरीके से सड़ गया है, पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो गया है। सामान इतनी बुरी तरीके से सड़ा है कि सूअर भी उसके ऊपर मुंह नहीं मार रहे हैं ना। तो आप देख सकते हो कि क्या स्थिति हुई होगी। आगे और देखिए आप, ये सारे की सारे, हाँ ये देखिए, ये पूरा की पूरा ये जो शहर है ना, देखो चारों तरफ से, ये पीछे भी देखो आप, ये पूरा की पूरा जो है पानी भरा हुआ है, आगे पीछे चारों तरफ पूरा की पूरा स्थिति ये थी, मतलब एक महासागर में तब्दील हो गया था पूरा शहर। ये देखिए, ये पीछे, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये बंजारा, ये देखिए, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है, ये जो है बिल्कुल नदी के पास का क्षेत्र है। ये देखो पूरा की पूरा ये पानी में डूबा हुआ है। हाँ, यहाँ से नदी आ जाती है। ये जो पीली पीली टंकियाँ, काली टंकी,
ये देखो लोग अपनी अपनी छतों में घुसे हुए हैं, ऊपर की दूसरी या तीसरी मंजिला इमारतों पे चढ़े हुए हैं और पानी के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग जो है अपने अपने मतलब छतों के ऊपर या आसपास की छतों के ऊपर जो है शरण ली हुई है इन्होंने। अब देखो दोस्तों कि ये जो बाढ़ का पानी था, ये तो करीब करीब शाम के आप कह सकते हो कि लगभग 7-8 बजे, लगभग 7-8 बजे तक जो है पूरी तरीके से उतर गया, लेकिन तब तक लोगों की सांसें जो है पूरी तरीके से थमी रहीं। अब अगर हम खाने पीने की बात करें ना, तो लोगों को खाने पीने में जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर मैं स्वयं अपने बारे में बताऊं आपको, तो आप ये मानो कि 3 तारीख को शाम के 5 बजे के लगभग मैं अपनी घर की बालकनी में था, तो कुछ दूरी पे है ना, जो ऊंचाई का स्थान है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त आया, उस पर मेरी निगाह पड़ी। मैंने उसे हाथ हिलाया और खाने के लिए जब इशारा किया, तो वह समझा और कुछ ब्रेड और नमकीन जो है लेके आया, लेकिन मुझ तक पहुंचाने में उसे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो शाम के 5 बजे के लगभग जो है मैं, मेरे पापा, मेरी दोनों बहनें जो है उन ब्रेडों को खा रहे थे। इसके बाद में जब रात को एक तरीके से मैंने बताया ना आपको 8-9 बजे तक जो है बाढ़ उतर चुकी थी, तो जब उसके बाद में फिर वह दोबारा आया और फिर दोबारा जो है वह क्या कहते हैं पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और अचार लेके आया। और वो पूड़ी की सब्ज़ी और अचार जो है दूसरे दिन भी काम आते रहे हमारे, क्योंकि दूसरे दिन भी जो है खाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको 4 अगस्त की स्थिति, कि ये तो थी 3 तारीख की स्थिति बाढ़ का। देखो 4 तारीख को क्या हुआ, और भी खतरनाक मामला था। 4 अगस्त को ये हुआ कि भाई बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले ले रही थी, तो 4 को भी जो है बारिश हुए जा रही थी लगातार। 4 को पता नहीं कहाँ से जो है एक अफवाह फैलाई लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कि आवदा डैम टूट गया है और लगभग 5 या 10 मिनट में पूरा की पूरे श्योपुर में पानी आने वाला है, तो तुरंत निकल लो। तो लोग बाग जो है इस तरीके से भाग रहे थे जैसे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान लोग बाग भागते हुए नजर आए। तो हम भी पूरी तरीके से घबरा गए और मैंने भी मेरी मम्मी को कहा कि जल्दी से एक बैग उठाओ अपना और घर के बाहर निकलो। हमने जो है ताला लगाया घर के, और लोग बाग जो है भागने लगे, पूरी तरीके से जो है अफरा तफरी मच गई। दोस्तों उस समय लोग बाग जो है, कई बुजुर्ग भी थे उनमें, कई बीमार भी थे जिन्हें चला भी नहीं जा रहा था। उनकी स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई थी। तो जो है समझ में नहीं आ रहा था कि ये अफ़वाह है या सच है। लेकिन उस दौरान जो सबसे अच्छी बात हुई, जो प्रशासन के जो लोग थे, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसपी, इन सब ने पैदल घूम घूम कर पुलिस के साथ में ये अनाउंस किया कि आवदा डैम नहीं टूटा है, ये अफ़वाह है, आप लोग अपने घरों में जाएं और सुरक्षित रहें। लोगों दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस दौरान लगातार मूसलाधार बारिश जो है जारी थी। लोग बाग भीग रहे थे, भाग रहे थे, पानी में कीचड़ों में लथपथ हो रहे थे। तब जाके इस अफ़वाह से जो है लोगों को मुक्ति मिली और लोग बाग जो है अपने घरों में लौटे। लेकिन फिर भी जो है लोग बाग डरे हुए थे कि क्या पता प्रशासन ने जो है झूठी दिलासा तो नहीं दे दी, झूठी सांत्वना तो नहीं दे दी। इस दौरान एक बात और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि लाइट पूरी तरीके से बंद थी, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद था। किसी तरह से आप जो है कहीं कोई मदद की गुहार नहीं लगा सकते और न ही एक तरीके से किसी भी तरह की आपको मदद की गुंजाइश है। तो ये जो है 3 तारीख की स्थिति मैंने बताई कि शाम को ब्रेड खाई और एक तरीके से पूड़ी आ गई थी तो वो पूड़ी खाई। 5 तारीख को मेरे मम्मी और पापा का जो है एकादशी का व्रत था। मैं और मेरी दोनों बहनें थी, इन्होंने फिर जो है, हम तीनों ने फिर जो है उन्हीं ब्रेड से काम चलाया, क्योंकि फिर जो है एक तरीके से पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि बाढ़ का पानी तो उतर गया था, लेकिन बारिश इतनी भयंकर जारी थी कि वही माहौल वही बना रहा, कनेक्शन पूरी तरीके से कटा रहा। लोग बाग जो है न तो बाहर निकल सकते थे, न कहीं किसी को मदद पहुंचा सकते थे, इंटरनेट न चलने के कारण। तो 5 तारीख के दिन भी जो है करीब करीब आप ये कह सकते हो कि भूखे ही रहे या फिर ब्रेड से काम चलाया गया। 6 तारीख को 6 अगस्त को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की है ना, या 5 की शाम को आप कह सकते हो कि 5 की शाम को या 6 तारीख से हल्की हल्की इंटरनेट की सेवा जो है चालू हुई और जो है लोग बाग जो है हल्के फुल्के जो है बाहर निकलने लगे। 5 और 6 तारीख को दिन में बारिश नहीं हुई या रुक रुक के बारिश हुई। तो उस दौरान लोगों ने जो है अपने घरों की सफाई करने की कोशिश की, लोगों ने दुकानों की जो है सफाई करने की कोशिश की। लेकिन फिर 5 और 6 की रात को फिर जो है ज़बरदस्त जो है बारिश होती रही। तो लोग कुल मिला के इस बारिश ने लोगों को संभलने नहीं दिया पूरी तरीके से। दोस्तों इस दौरान खाने की बहुत ही विकट मारामारी देखी गई, खाने की जो है बहुत ही ज़बरदस्त मारामारी देखी गई। तो वो जो मारामारी देखी गई, तो उसके चलते जो है लोग बाग खुद जो है आगे आए।
मैं जानता हूँ अपने शहर के कई ठेले वालों को जानता हूँ जो छोटे-छोटे अपने ठेले लगाते हैं। वे ठेले वाले उनको जो कुछ भी उपलब्ध हो सका है ना, बड़े-बड़े अपने कंटेनरों में जो है दाल और चावल लेके वो लोगों को खाना देने के लिए निकल पड़े। दोस्तों परेशानी ये आ रही थी कि पूरी तरीके से बरसात हो रही थी, तो उन्होंने अपने माथों के अपने सिर के ऊपर जो है पन्नी-वन्नी डाल के पूरी तरीके से भीगते हुए, जहाँ भी लोग एक तरीके से आप कह सकते हो कि खाने के लिए तड़पड़ा रहे थे, उनको खाना उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अन्य कई क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जो कि पूरी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर कच्चे घर हैं, वे कच्चे घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। हालाँकि जान का नुकसान हुआ तो है, लेकिन उस मात्रा में नहीं हुआ जिस मात्रा में यह प्रलय आई थी। तो उन लोगों को भी जो है खाने की व्यवस्था आस-पास के गाँव के लोगों ने ही उपलब्ध कराई है। उपलब्ध कराई, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, ये पूरे की पूरे इसी से जुड़े हुए सीन हैं। ये इसमें वाटर लेवल की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक मंजिला इमारत है, ये कच्ची बस्ती का सीन है। इसमें पानी देखो यहाँ तक चला गया था। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए, ये पानी का ये है वाटर लेवल। ये जो काली-काली पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, ये पानी का लेवल है। ये इस मकान की मैं बात कर रहा हूँ। इस मकान में ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये चादर सी सूख रही है, इसके ऊपर तक पानी चला गया था इस मकान में। ये दोस्तों, ये किसी महिला या बुजुर्ग की एक तरीके से अर्थी का सीन है, जो कि इसी प्रलय के दौरान जो है सामने आया। कुछ ऐसी भी बातें फ़ोन पर मैंने बात की अपने दोस्तों से, तो सामने आई हैं कि कई जिंदा लाशें जो है बहती हुई देखी गई, तड़पड़ाती हुई हालत में, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे घर के आगे का सीन है। कह नहीं सकते कि ये बाढ़ के चलते इसकी मृत्यु हुई या प्राकृतिक मृत्यु थी, लेकिन कुछ मतलब पक्की तरीके से मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है, देख सकते हो आप। ये 6 अगस्त की तस्वीर है। ये देखिए, दो लोगों ने जो है, ये कोई प्रशासन के द्वारा ये जो है उपलब्ध कराई गई सेवा नहीं है। लोग बाग जो है अपने स्तर पर जो है एक तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, लोगों को जो है खाना वाना बांटा जा रहा है। ये देखिए, लोगों को जो है एक तरीके से बहुत ही भाग भाग कर, मतलब कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा परेशानी की स्थिति में हैं लोग। ये देखिए 7 अगस्त का सीन है। सुबह को जब मैं निकला था, तो जब मैंने देखा कि भाई कितना है, तो दोस्तों 5 अगस्त को, 6 अगस्त को दिन के टाइम पे जो है लोगों ने काफ़ी हद तक सफाई कर दी थी। उसके बाद भी ये आलम है, और ये आलम है सुबह का, है ना। गंदगी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है दोपहर के टाइम पे, जब लोग बाग अपनी दुकानों को खाली कर रहे होते हैं। तो ये तो सुबह का सीन है। तो सुबह के सीन से आप जो है परिस्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो दरवाज़ा सा देख रहे हैं ना आप, इसको पुल दरवाज़ा कहते हैं। ये पुल दरवाज़ा जो है, मतलब आप कह सकते हो कि ये यहाँ से जो है मेन मार्केट शुरू होता है। ये मेन मार्केट है, यहाँ से हम गणेश गली की ओर जाते हैं। तो ये जो मेन मार्केट है ना, ये सुबह का टाइम है, इसलिए बंद दिखाई दे रहा है आपको। और 5 और 6 तारीख को यहाँ पे सफाई की जा चुकी है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। फिर शाम को दोबारा मैं इसी गली में गया था, तो फिर ज़बरदस्त 7 अगस्त को शाम को दोबारा मैं इस गली में गया था, और यहाँ पे बहुत ही भयंकर कचरा जो है देखने को मिला। ये देखिए, ये किराना की दुकान है, ये गणेश गली का ही सीन है। पूरा किराना का सामान बाहर डाल दिया गया है, और ये जो है पूरा की पूरा सामान सड़ रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये भी एक तरीके से मेन मार्केट का सीन है। मेन मार्केट में जब इस बुरी तरीके से घर जो है प्रभावित हुआ है, तो आप सोच सकते हैं गांव के कच्चे घर किस तरीके से प्रभावित हुए होंगे। ये देखिए, ये शाम के टाइम पे, 7 अगस्त को शाम के टाइम पे मैं गया था इसी बाज़ार में, तब के ये सीन है। देखो दोस्तों, ये कितना कूड़ा, जबकि 5 और 6 को लगभग 80% कचरा निकाला जा चुका था। उस 80% निकाले जा चुके कचरे के बावजूद देखिए आप, अभी भी कितना कचरा मौजूद है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना भयंकर जो है लोगों को नुकसान हुआ है। दोस्तों, एक और बुरी बात जो देखने को मिली वो ये कि ठीक है, मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को बाढ़ का सीन था पूरा की पूरा। इसके अलावा 4 तारीख को भी लगातार बारिश होती रही। 4 तारीख को जो है बहुत ही भयंकर अफ़वाह उड़ाई गई कि जो है आवदा डैम टूट गया है, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, ऐसे कि ऐसे ही। इसके अलावा 4 तारीख को भी रात में बारिश हुई। इसके अलावा 5 और 6 तारीख की रात को क्या देखने को मिला, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो है कुछ लोगों ने अपने गैंग बनाकर जो है चोरियां करना शुरू कर दिया। तो लोग बाग जो है चैन की नींद न सो सके, ना रातों में आवाज़ आने लगी। इसके अलावा
जब 6 तारीख को जब मैं कच्ची बस्ती की तरफ घूमने गया, तो मुझे पता चला कई महिलाएं रो रही थी। उनका कहना था कि हमारे पास जो कुछ बचा हुआ था वो भी चोर ले गए और अब तो हमारे पास जो है कुछ भी नहीं बचा है, कुछ कपड़े लत्ते थे, है ना। दोस्तों, ये ज़्यादातर जो क्षेत्र है ना, जिस कच्ची बस्ती की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है बहुत गरीब लोग रहते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैंने आपको बताई, ये नाले का क्षेत्र है। नाले में वही लोग बसते हैं जिन्हें अच्छी जगहों पर जो है ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाती। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पूरा क्षेत्र ही इतना ज़्यादा संपन्न स्थिति में नहीं है। तो एक तरीके से पहले ही ये जो है कोरोना वायरस के बाद इस जल प्रलय की मार को झेल रहे थे और ऊपर से ये चोरी आ गई। हालांकि प्रशासन जो है मुस्तैद दिखाई दिया और पुलिस की गश्त रात के 1, 2, 3 बजे लगातार जो है पुलिस घूमती रही। इसके बावजूद भी चोरों ने जो है कई चोरियों को अंजाम दिया। करीब शाम के 6 अगस्त को शाम के 6 अगस्त को आप कह सकते हैं शाम के 5-6 बजे जो है लाइट आ पाई है। लेकिन फिर भी 6 अगस्त को भी रात में पूरी तरीके से बरसात होती रही। 7 अगस्त को भी जो है बारिश जो है पूरी तरीके से जारी रही। अभी सुबह के 7-8 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये 8 अगस्त का समय है, रविवार का समय है और अभी हल्का हल्का सूरज निकला है। लेकिन कह नहीं सकते, ये 6 और 7 को भी इसी तरह से सूरज निकला था। मौसम फिर पलट जाएगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो वे लगातार अभी भी श्योपुर में रेड अलर्ट की सूचनाएं दे रहे हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि स्थिति अभी भी जो है बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, महंगाई जो है ज़बरदस्त रूप से बढ़ गई है। कुल मिला के जैसे ही बाढ़ के दूसरे, चौथे, 4 तारीख को भी घर में ही कैद रहे। 5 तारीख को जब मैं बाज़ार निकला तो मैंने सोचा कुछ केले लेके आते हैं। तो जब मैं गया, केले 30 रुपये किलो मिलते हैं इस क्षेत्र में, वे 40 रुपये किलो हो गए हैं। मेरे एक मित्र ने पेट्रोल के बारे में मुझे बताया। हाँ दोस्तों, पेट्रोल जो है मिलना बंद हो गया लोगों को, क्योंकि जगह जगह से संपर्क कट गए थे ना। तो पेट्रोल के बारे में मेरे एक मित्र ने बताया मुझे कि 173 रुपये लीटर वो भरवा के आ रहा है। पेट्रोल लोगों को मिल नहीं रहा था। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे में नंबर आ रहा था। लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गैस सिलेंडर की बहुत ज़बरदस्त मारामारी है। पावर पूरी तरीके से कट चुकी है। शहर डूब गया है, गांव के गांव डूब गए हैं। तो उसके चलते क्या हुआ है कि एक तरीके से चक्की लोगों को नहीं मिल पा रही। अगर थोड़ा बहुत कहीं अनाज बचा हुआ ना, पहली बात तो अनाज जो है ज़्यादातर जगहों पर उपलब्ध नहीं है, अनाज खत्म हो चुका है। तो सीधा महंगाई जो है बिल्कुल आप कह सकते हो कि 1.5 या 2 गुना दामों पे चली गई है। अब 1.5 या 2 गुना या 4 गुना दामों पे भी चली जाए, लेकिन अनाज का उपलब्ध हो पाना बहुत ही कठिन हो गया है ना। इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि भाई जो है प्रशासन भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार की खबरें भी, ये गली नुक्कड़ों पे जो हम बात करते हैं ना, उनके द्वारा इस तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं कि भाई नहीं, आ रहे हैं ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो ट्रकों के ट्रक जो हैं उनके द्वारा लोगों को मदद जो है कब तक सुनिश्चित हो पाएगी, ये एक तरीके से आप कह नहीं सकते। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इस बाढ़ ने जो है बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को परेशान किया है और लोग बाग जो हैं अभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारा भी वर्तमान में हाल ये है कि मेरी 2 मौसी हैं, उन 2 मौसी ने जो है आटे के कट्टे भिजवाए हैं। 10-15 किलो, 15-20 किलो के 2 कट्टे हमारे पास भिजवाए गए हैं। इसके साथ ही अचार उपलब्ध है, तो अचार के माध्यम से और रोटी, और अगर थोड़ी बहुत सब्ज़ी मिल रही है, जैसे कि आलू, मैंने बताया आपको कि इस समय आलू की रेट यहाँ पर 40 रुपये किलो है ना, और जगह कहीं और भी ज़्यादा हो सकती है, 40 रुपये किलो उपलब्ध है। तो कुल मिला के इन परिस्थितियों के साथ जो है लोगों को जीना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा हाल है गरीब लोगों का, क्योंकि गरीब लोग जो है पहले ही अपने 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे आलम में तो उनके लिए बहुत और भी ज़्यादा जो है संकट बढ़ गया है।